हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको 3 राशियों और 3 नक्षत्रों के बारे में बताऊंगा और एक ऐसा योग, इस योग के प्रभाव से व्यक्ति का विवाह समय पर हो जाएगा। आज के समय में देखें तो 24 से 28 साल बिल्कुल सही आयु विवाह की। तो इस योग को अवश्य देखें और समझें। और इससे पूर्व भी मैंने बहुत सारी जानकारियाँ दी है। यदि आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नीचे लाल बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबाएं। इस चैनल के सदस्य बनेंगे तो आने वाले समय में सभी जानकारियां आपको समय पर मिल पाएगी। तो समझते हैं, इस योग को देखते हैं कैसे बनता है। चंद्रमा इसमें विशेष योगदान देगा। कैसे? चंद्रमा के 3 नक्षत्र। तो यहाँ पर आप कुंडली देखें, जन्म कुंडली ही देखनी है। लग्न कुंडली D1 चार्ट कहते हैं, उसे ही खोलें, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। और आपको देखना पड़ेगा यहाँ पर सप्तम भाव को, कुंडली का 7वां भाव जो पति पत्नी का भाव है। लड़की के लिए पति की स्थिति सप्तम भाव से देखते हैं, लड़के के लिए पत्नी की स्थिति सप्तम भाव से देखते हैं। सप्तम भाव से ही यह योग बनेगा। और दूसरी स्थिति, आपको राशियों को याद रखना पड़ेगा। कौन सी राशि सप्तम भाव में लिखी हुई है, उसका स्वामी कौन है। तो आप यह भी समझें कि सप्तम भाव में जो राशि लिखी हुई है उसका स्वामी इसी चार्ट से समझ सकते हैं। ऊपर आप देखें इसी चार्ट में, जैसे मेष राशि का स्वामी मंगल है, वृषभ का शुक्र है, मिथुन का बुध है, कर्क का चंद्रमा है, सिंह का सूर्य है, उसके बाद कन्या का बुध है, तुला का शुक्र है, वृश्चिक का मंगल है, धनु का गुरु है, मकर और कुंभ इन 2 राशियों का स्वामी शनि है, अंतिम मीन राशि का स्वामी गुरु है। तो इन 12 राशियों के जो अंक लिखे हुए हैं, इनमें से ही कोई एक अंक आपकी कुंडली में सप्तम भाव में लिखा होगा। सप्तम भाव में देखें कौन सी राशि लिखी हुई है, उसका स्वामी कौन है, कहाँ पर बैठा हुआ है, उसे देखें। किसी भी भाव में हो सकता है। ऐसी स्थिति में पति या पत्नी चंचल स्वभाव भी होगा। जैसे कोई लड़की है, यह योग बन रहा है उसकी कुंडली में, तो उसका पति जो होगा वह चंचल स्वभाव का होगा। सुंदर भी हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा के नक्षत्र हैं। चंद्रमा के नक्षत्र कौन कौन से हैं अभी बता रहा हूँ, ध्यान से सुने। और कोई लड़का है, उसकी कुंडली में इस प्रकार का योग है, तो उसकी पत्नी चंचल होगी, सुंदर होगी। इस प्रकार के योग भी इससे देखे जाएंगे। उसका मन विचलित भी होगा, बार बार मन में परिवर्तन वाली स्थितियां बनेगी। यह भी इसी योग से देखते हैं। लेकिन विवाह भी समय पर होगा ऐसे व्यक्ति का, यदि शुभ स्थिति है। तो सप्तम भाव का स्वामी किसी भी भाव में बैठा हो कुंडली के, और वहां पर वह पाप प्रभाव में ना हो, उसके साथ में राहु केतु शनि या वह ग्रह अस्त ना हो, तभी यह स्थिति विशेष देखी जाएगी। और चंद्रमा के नक्षत्र कौन कौन से हैं? रोहिणी, हस्त और श्रवण। रोहिणी नक्षत्र वृषभ राशि में आता है, 2 नंबर वृषभ राशि। 6 नंबर कन्या राशि, हस्त नक्षत्र आता है इसमें। और 10 नंबर मकर राशि, इसमें श्रवण नक्षत्र आता है। तो चंद्रमा के कौन कौन से नक्षत्र हैं? रोहिणी, हस्त और श्रवण। इन नक्षत्रों पर ही हो सप्तम का स्वामी। 7वें भाव का जो भी स्वामी है वह या तो कुंडली में 2 नंबर अंक पर हो, 6 नंबर अंक पर हो या 10 नंबर अंक पर हो। कहने का तात्पर्य, सप्तम भाव का स्वामी वृषभ राशि पर बैठा हो कुंडली में कहीं पर भी, कन्या राशि पर बैठा हो कुंडली में कहीं पर भी, या मकर राशि पर कुंडली में कहीं पर भी बैठा हो, और उनमें नक्षत्र भी यही होने चाहिए। जैसे सप्तम का स्वामी कुंडली में यदि वृषभ राशि पर बैठा हो और रोहिणी नक्षत्र ही हो, उसी पर बैठा हो। सप्तम का स्वामी कोई भी हो सकता है,
सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, इन 7 ग्रहों में से ही होगा सप्तम का स्वामी। और यदि वह वृषभ राशि पर रोहिणी नक्षत्र पर ही हो, कन्या राशि और हस्त नक्षत्र पर ही हो, मकर राशि और श्रवण नक्षत्र पर ही हो, तब इस प्रकार का योग बनेगा कि विवाह समय पर हो जाएगा और पत्नी का स्वभाव चंचल होगा या पति का स्वभाव चंचल होगा। लड़की है, उसकी कुंडली में इस प्रकार का योग है तो पति का स्वभाव चंचल होगा, मन में बार बार परिवर्तनशीलता रहेगी, मन स्थिर नहीं रहेगा और मन के अनुकूल काम करने वाला होगा। उसका मन करेगा वही काम करेगा। यदि लड़की की कुंडली में इस प्रकार का योग है तो उसका पति अपने मन के अनुकूल ही चलेगा। लड़के की कुंडली में इस प्रकार का योग है तो उसकी पत्नी अपने मन के अनुकूल ही चलेगी और विवाह समय पर होता है इस योग के प्रभाव से। अब इसे कहाँ देखें, कैसे समझें, तो उसके लिए आपको ग्रह स्पष्ट तालिका देखनी पड़ेगी। आजकल तो कंप्यूटर से जन्म पत्रियाँ बनती है तो सारी सारणियाँ उसमें उपलब्ध होती है। तो जो लग्न कुंडली है उसके ऊपर या नीचे यह सारणी बनी हुई होगी जहाँ सारे ग्रह लिखे हुए होंगे और आगे उनकी डिग्रियाँ भी लिखी हुई होगी और डिग्रियों के आगे उनके नक्षत्र और चरण भी लिखे हुए होंगे। तो जैसे आप अपनी राशि देखते हैं उसमें नक्षत्र कौन सा है, उसका चरण कौन सा है, वैसे ही सप्तम भाव का स्वामी भी देखें और वह यदि कुंडली में रोहिणी नक्षत्र, वृषभ राशि, हस्त नक्षत्र, कन्या राशि, श्रवण नक्षत्र, मकर राशि पर है तो शीघ्र ही विवाह होगा, उसमें देरी नहीं होगी, समय पर विवाह हो जाएगा। तो इस स्थिति को हमेशा याद रखें और यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर अवश्य करें। लेकिन एक बात और ध्यान में रखें कि ऐसे योग में जल्दबाजी ना करें। यदि ऐसा योग आपकी कुंडली में है तो जल्दबाजी से बचें। रिश्ते सोच समझ कर किए जाते हैं, बहुत सी बार जल्दी में निर्णय ले लेते हैं, वे भी नुकसान देते हैं। यदि सप्तम का स्वामी पाप ग्रहों के साथ बैठा हो और इसी नक्षत्र पर हो या इन नक्षत्रों पर ही हो तो समस्या रहती है। यदि सप्तम भाव के स्वामी पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि भी पड़ जाए, ऐसी स्थिति में शीघ्र निर्णय लेंगे और विवाह भी यदि जल्दी होता है तो सावधानी रखनी होगी, अन्यथा समस्या रहेगी। इसे भी अवश्य समझें कि सप्तम भाव का स्वामी केवल इन नक्षत्रों पर बैठने से विवाह जल्दी हो जाएगा, लेकिन समस्याएं भी हो सकती है यदि पाप ग्रहों की दृष्टि सप्तम भाव के स्वामी पर हो। तो इसे भी अवश्य समझें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।